अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। ये कहानी गुजरात की है, अहमदाबाद की है, और कहानी है 24 जून की। 24 जून की सुबह गुजरात में एक पॉश एरिया है, बल्कि गुजरात के पास वो जो एक शहर है अहमदाबाद के पास, वस्त्राल। तो इसी वस्त्राल में एक कॉलोनी है और उस सोसाइटी का नाम है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। अच्छी खासी पॉश कॉलोनी है। यहाँ तमाम अमीर लोग रहते हैं, कारोबारी रहते हैं, बाकी भी वीवीआईपी रहते हैं। तो इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी के में ही एक बिजनेसमैन रहा करता था। नाम था शैलेश प्रजापति। उम्र करीब 43 साल। ठीक ठाक घराने से, शादी हो चुकी, एक पत्नी और 2 बच्चे, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। शैलेश प्रजापति की आदत थी कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे पाबंदी के साथ, करीब 6 बजे के आसपास। 24 जून 2022, अभी यही 2 महीने पहले, वो फिर मॉर्निंग वॉक पर अपनी रूटीन की तरह जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी पीछे से आती है और उन्हें टक्कर मार के चली जाती है। कुछ लोग देखते हैं, उसके बाद उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि देर हो गई, अब इनकी सांसें थम चुकी हैं, अब ये जिंदा नहीं है। इस दौरान में क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों ने देखा, अस्पताल पहुंचा दिया, घर वालों को खबर नहीं थी। तो जो शैलेश प्रजापति के ससुर थे, वो जब उनके दामाद घर नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन तब तक रोड एक्सीडेंट की एक और रिपोर्ट आ चुकी थी। फिर उन लोगों ने पहचान लिया कि ये उनके अपने हैं, तो खैर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, और बाद में वही एक रिपोर्ट की एक लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया, और सेक्शन 304A यानी कि वही गैर इरादतन हत्या और सड़क हादसे का मामला, ये पुलिस ने दर्ज कर लिया। और दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढना शुरू किया जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गाड़ी मिली नहीं। लेकिन जो सारी कहानी थी, जो चश्मदीद थे, सारी चीज़ें जो लोगों ने भी देखी थी, कुछ जिसने हादसा, उनके बयान के बाद पुलिस ने ये मान लिया था कि एक रोड एक्सीडेंट का सिंपल सा मामला है, और इसी सड़क हादसे में शैलेश जी की मौत हो गई। अब रोड एक्सीडेंट इतने सारे देश में होते हैं, और पुलिस आमतौर पर रोड एक्सीडेंट के केस को, ये सच्चाई है, उतनी सीरियसली नहीं लेती है। तो वहाँ की पुलिस भी फिर आराम से हो गई कि चलो रोड एक्सीडेंट का एक मामला है, एक बिजनेसमैन की मौत हो गई, किसी ने टक्कर मार दिया था, बात आई गई हो गई। घर वालों ने भी कोई शक किसी पे जताया नहीं। कुछ दिन बीते। इसी दौरान में जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ इत्तेफाक से एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस कैमरे के जो फुटेज थे वो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर डाला गया तो वो थोड़ी देर में वायरल हो गया। अब उसमें साफ दिख रहा है कि सुबह सुबह पूरी सड़क खाली है, ठीक धनबाद की तरह, जिसमें जज साहब, पूरी सड़क खाली थी, जज साहब बिल्कुल किनारे थे। यहाँ पे भी वस्त्राल के इस कॉलोनी के बाहर जो सड़क थी, उस पर शैलेश प्रजापति बिल्कुल सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और पूरी सड़क खाली है, सुबह सुबह का टाइम, ट्रैफिक था नहीं। और अचानक बहुत तेज़ रफ्तार एक गाड़ी आती है और पीछे से उनको उड़ाते हुए निकल जाती है। तो इसके वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी अपनी राय दी, और ये हुआ कि ये रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है जब पूरी सड़क खाली है, तो एक गाड़ी बिल्कुल किनारे आकर और किसी को उड़ा के यूं चली जाए, ऐसा लगता है कि ये कोई इसके पीछे साजिश है। वीडियो पुलिस तक भी पहुंचती है। अब पुलिस जो अब तक ये मान के चल रही थी कि रोड एक्सीडेंट का मामला है, और घर वालों ने भी कोई कंप्लेंट तो की नहीं, न किसी की दुश्मनी की बात की, तो उसे भी लगा कि चलो अब जांच कर लेते हैं, क्योंकि अब तक रोड एक्सीडेंट को समझकर वो खामोश बैठे हुए थे। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उन्होंने कहा जांच कर देते हैं। इसी दौरान में एक और चीज़ होती है। अभी पुलिस ये सोच ही रही थी कि जांच करते हैं, पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है, एक गुमनाम फ़ोन, और फ़ोन करने वाला कहता है कि ये जो एक बिजनेसमैन शैलेश प्रजापति की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, कहानी रोड एक्सीडेंट की नहीं है, ये एक मर्डर है, और इसके पीछे कहानी कुछ और है। आप तफ्तीश कीजिए, जांच कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। अब इस गुमनाम कॉल के बाद और उस वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस के भी कान खड़े हुए, और उन्हें लगा कि नहीं, मामला कुछ है, चलो तफ्तीश करते हैं। अब पुलिस ने फिर से घर वालों से पूछताछ की, शैलेश के ससुर से, शैलेश की पत्नी से, बच्चों से, बाकी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, लेकिन ऐसी कोई बात उनसे नहीं मिली या पता चली जिससे पुलिस को कोई लीड मिले या लगे कि कोई इसमें गड़बड़ है इस मौत में। पुलिस को लगा कि ये बेकार की चीज़ें हैं। फिर पुलिस ने कहा चलो जब जांच कर रहे हैं तो कुछ और मेहनत करते हैं। जिस सड़क पे सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज मिला था, उन्होंने उस कैमरे जाकर रियल फुटेज लिया। फिर पुलिस ने भी देखा, और उसके बाद
कहा कि चलो आसपास के कुछ और सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, शायद कुछ लीड मिले। अब जिस सड़क पे ये गाड़ी, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जो कैमरे में कैद हुआ, उस सड़क के पहले और सड़क के आगे जिधर से गाड़ी आए और उसके आगे जाने का तो मतलब था नहीं, क्योंकि सारी कहानी सड़क के पीछे ही होगी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो गाड़ी निकल गई है। तो पुलिस ने पीछे से तफ्तीश शुरू की कि और कितने ऐसे कैमरे हैं जिसमें इस कुछ दिखाई दे। और टाइमिंग उस वक्त 6 बज कुछ पे एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने अब पीछे के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, 5:30 बजे से लेकर 6:15 के दरमियान के। तो कई कैमरे में अचानक वही गाड़ी नजर आई जिस गाड़ी ने शैलेश प्रजापति को टक्कर मारी थी। अब पुलिस ने उन कैमरों को खंगालना शुरू किया। सड़क पे कई लोग भी दिखे। एक कैमरे में दिखा कि वो गाड़ी एक जगह सड़क किनारे रुकी हुई है और एक शख्स है जो कहीं से चलता हुआ आ रहा है और फिर आकर वो गाड़ी में बैठता है। उसके बाद वो गाड़ी वहां से चल पड़ती है। अब ये वही गाड़ी थी जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। दूसरे कैमरे में जब और पुलिस ने तफ्तीश की तो देखा कि ये शख्स एक और कैमरे में भी है और उस कैमरे में जिसमें शैलेश प्रजापति मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उससे पहले वो पैदल खड़ा हुआ है और एक तरह से रेकी कर रहा, देख रहा है। तो अब एक शख्स जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, उस गाड़ी के पास मौजूदगी, उस गाड़ी में फिर उसका बैठते हुए मिलना और उसी शख्स का शैलेश की मॉर्निंग वॉक से पहले उस पर नज़र रखते हुए भी कैमरे में गिरफ्तार होना, जब ये सारी कड़ियाँ मिली तो पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि ये मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि बाकायदा रेकी करके ये रोड एक्सीडेंट की शक्ल में एक कत्ल किया गया। अब पुलिस ने यहाँ से अपनी तफ्तीश सीरियसली शुरू की। फिर से तमाम लोगों से पूछताछ हुई। शैलेश के मोबाइल नंबर को अब पुलिस ने खंगालना शुरू किया। सबसे पहले शैलेश के मोबाइल से बहुत सारे नंबर मिले। एक नंबर मिला जो शैलेश के बिजनेस पार्टनर का नंबर था। उसका नाम था नितिन और इत्तेफाक से शैलेश और नितिन दोनों एक दूसरे के दोस्त थे बहुत ज़माने से। फिर साथ में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी किया। अब चूँकि बिजनेस पार्टनर है तो कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में एक शक भी होता है कि बिजनेस हड़पने के लिए रास्ते से तो नहीं हटा दिया। तो पुलिस ने ज़ीरो इन बाकी लोगों के साथ साथ कई और सस्पेक्ट थे, लेकिन नितिन पे भी फोकस किया। अब नितिन के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी शुरू की और धीरे धीरे नितिन के भी मोबाइल को खंगालना शुरू किया। इस दौरान में नितिन के बारे में अब घर वालों से ही पूछताछ शुरू की। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि जो शैलेश है उसके मोबाइल में जो नितिन का नंबर है, लगातार दिन में कई बार बात होती थी। लेकिन 5 महीने पहले से शैलेश के मोबाइल पे न तो नितिन का कोई कॉल आया और न नितिन को शैलेश ने कॉल किया। अब पूछताछ में ये पता चल गया था कि दोनों दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन 5 महीने से दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह हो सकती है? एक दोस्त, एक बिजनेस पार्टनर, और उससे पहले के सारे रिकॉर्ड बता रहे हैं कि दिन में 5-5, 10-10, 8-8 बार बात हो रही है, और ये अचानक 5 महीने से बिल्कुल सन्नाटा, गुम, कोई कॉल नहीं, न उधर से न इधर से। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी। अब पुलिस ने खामोशी से बाकी नंबरों को टटोलने का फैसला किया। इत्तेफाक से अब उसने नितिन के भी नंबर को खंगालने का फैसला किया। अब जब नितिन के नंबर के CDR पुलिस ने निकाली तो उसमें भी यही था कि वो कॉल 5 महीने से नहीं किया उसने, ना रिसीव किया। लेकिन नितिन के कॉल डिटेल निकालते निकालते पुलिस को एक नंबर मिला और वो नंबर पुलिस के पास पहले से था, और वो नंबर था शैलेश की वाइफ शारदा का। अब शारदा का नंबर नितिन के पास, दोनों में बातचीत होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शारदा के हस्बैंड शैलेश प्रजापति और नितिन दोनों एक दूसरे के दोस्त, और शैलेश की पत्नी शारदा, तो दोस्त और बिजनेस पार्टनर से बात करना कोई गुनाह है या कोई जुर्म या कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन कॉल डिटेल में एक चीज़ देख के पुलिस थोड़ी सी शक पकाई, वो ये कि 5 महीने से नितिन और शैलेश के बाद आपस में मोबाइल पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन शैलेश की वाइफ शारदा की लगातार बातचीत हो रही है। न सिर्फ 5 महीने पहले जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी, उससे 1 रोज़ पहले भी, उसके बाद भी, उसके बाद भी, उसके आने वाले कई दिनों तक भी। अब पुलिस को ये लगा कि एक पति जो अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त से फ़ोन पे बात नहीं कर रहा, दोनों की बातचीत 5 महीने से बंद है, और उसकी वही पत्नी लगातार उसके टच में है, ये कैसे हो सकता है? अब पुलिस ने फिर और फैमिली एंगल से मामले को खंगालना शुरू किया। जब शुरू किया तो फिर कुछ लोगों ने दबी ज़ुबान में बताना भी शुरू किया।
उन्होंने कहा कि नितिन का अक्सर घर आना जाना होता है शैलेश की। तो पुलिस ने कहा इसमें भी बुराई नहीं है, वो दोस्त पार्टनर है। पर पता चला कि नहीं, इधर कुछ हफ्तों से नितिन अब घर नहीं आता शैलेश, और पहले लगातार आता था, बल्कि दिन में कई कई बार आता था, शैलेश की गैर हाजिरी में भी आता था। अब कुछ दिनों से नितिन नहीं आ रहा है, पहले आया करता था। उसके इस आने और ना आने के पीछे कारण क्या हो सकता है? जब इन पुलिस ने सारी चीज़ों को खंगालना शुरू किया, फिर शैलेश के अपने उनके फैमिली की तरफ से लोगों से बातचीत शुरू की, तो एक कहानी आई, वो ये कि शैलेश के दोस्त नितिन और शैलेश की पत्नी शारदा, ये दोनों में भी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। शायद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात शैलेश से छुप नहीं पाई और शैलेश को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी तो थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। और इसको लेकर उसकी अपनी बीवी से कई बार झगड़ा हुआ और बीवी ने हमेशा हर बार मना किया, बट उसने नितिन से ये बात शेयर नहीं की। शायद इज्जत की भी बात थी कि वो अपनी बीवी के बारे में ऐसी क्या बात बोले अपने दोस्त से, बिजनेस पार्टनर से। लेकिन इसी उलझन में और परेशानी में शैलेश जीता रहा और उसे ये था कि उसकी बीवी और नितिन के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। अब इस रिश्ते को कैसे साबित किया जाए? तो बड़ी खामोशी से शैलेश ने जून में ही अपने घर के बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया, एक खुफिया कैमरा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी गैर हाजिरी में भी नितिन घर आता है। तो जानना चाहता था कि घर आने के बाद वो वाकई आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किस हाल में बैठता है। और उसने अपनी बीवी शारदा को बिना बताए हुए अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया। अब इत्तेफाक की बात, उस हिडन कैमरे में वो सारी तस्वीरें कैद हो गई जो शायद उसका पति कभी ना देखना चाहे। अब सारे सबूत शैलेश के हाथ में थे। इन सबूतों के साथ उसने अपनी बीवी से बात की, दोनों में झगड़ा हुआ। शैलेश ने उसको फिर भी समझाया और इधर उसने नितिन से बातचीत करनी बंद कर दी थी। अब इन सबूतों को देखने के बाद शारदा को ये यकीन हो चला था कि अब चूंकि राज खुल चुका है तो आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो नितिन के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने कहा कि अब शायद मिलना मुश्किल है, नितिन भी घर नहीं आ रहा। तो उसने कहा हम तभी मिल सकते हैं जब ये शैलेश प्रजापति हमारे रास्ते से हट जाए। मतलब एक पत्नी कह रही है कि उसका पति रास्ते से हट जाए। इसके बाद उसने नितिन से बात की। नितिन ने फिर कहा ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद एक सुपारी किलर को इन्होंने ढूंढा। उस सुपारी किलर को ढूंढने के बाद जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि शैलेश का कत्ल भी करना है, लेकिन ये कत्ल न लगे बल्कि एक हादसा लगे, क्योंकि उन्हें ये भी डर था कि उन दोनों के रिश्तों की बात कई लोगों को मालूम है। अगर शैलेश को कुछ होता है तो सीधे सीधे शारदा और नितिन के ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो वो चाहते थे कि मौत ऐसी हो कि वो एक हादसा लगे, कत्ल नहीं। और इसी के बाद उन्होंने सुपारी किलर को ढूंढा और करीब लास्ट 4-5 महीने से ही, वो उससे पहले से भी रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सीरियस तब हुए जब ये हिडन कैमरे में राज कैद हो चुका था। 10 लाख रुपए में सुपारी की डील हुई। डील होने के बाद जिस शख्स ने सुपारी ली उसने कहा था कि ठीक है ये कत्ल नहीं लगेगा और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको सड़क हादसे में हुई एक मौत दिखाएंगे। और उसके बाद उसने शैलेश की रेकी करनी शुरू की। खुद शारदा ने अपने पति की रूटीन के बारे में उस सुपारी किलर को बताया कि वो कब कहाँ जाते हैं, कितने बजे घर से निकलते हैं, कब पैदल होते हैं। और उसी दौरान उसने ये भी बताया कि वो सुबह 6 बजे वॉक करते हैं और सब तो उस वक्त सड़क पे सन्नाटा होता है, तो सबसे अच्छा टाइम और मौका वही है। और अपनी उसी पत्नी के इस खुलासे के बाद कुछ दिन रेकी किया, फिर एक ड्राइवर को अपने साथ मिलाया और 24 जून की सुबह जब शैलेश मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पीछे से बड़ी तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी आई और शैलेश को लगभग उड़ाते हुए निकल गई। तो कई दिन लगे पुलिस को एक रोड एक्सीडेंट के केस को रोड एक्सीडेंट का ही केस मान रही थी, लेकिन फिर पता चला कि ये कत्ल है। शारदा और नितिन अब दोनों गिरफ्तार हो चुके, दोनों जेल में हैं, चार्जशीट का इंतज़ार है और अब इन दोनों के इस जुर्म के लिए क्या सज़ा मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी